हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेस्ट पेपर नंबर 1। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके डाउट्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको फाइनली, और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है, उसको लिख लेता हूं मैं। 4x² माइनस, यदि इसको मैं ओपन कर दूं तो एक काम करो, 2 भी बाहर है एक्स भी बाहर है, तो 2x को बाहर ले आओ। a² प्लस b², ये हो गया, और प्लस a² b² इक्वल टू 0। बच्चों इसको ओपन करो तो ये 4x² माइनस 2x² प्लस, नहीं अभी भी माइनस रहेगा, माइनस 2x² प्लस a²b²। अभी ऑलरेडी दो टुकड़ों में टूट चुका है। अब देखो यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहां से 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2x माइनस a², है ना। और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, b², माइनस का b²। बच्चों माइनस b², तो माइनस b² लोगे तो ये 2x बच जाएगा, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस से माइनस बन जाएगा, और यहां पर अगेन क्या बन जाएगा बेटा, a² इक्वल टू 0। अब 2x माइनस a² कॉमन आ गया, और यहां पर बचेगा ब्रैकेट में 2x माइनस b², बिकॉज 2x माइनस a² 2 टाइम्स कॉमन है। तो चलिए सॉल्व करना था, तो एक बार 2x माइनस ax² इक्वल टू 0 और 2x माइनस b² इक्वल टू 0। 2x माइनस a² मतलब 2x इक्वल टू a², तो x इक्वल टू हो गया a² बाई 2, और 2x माइनस bx का मतलब है 2x इक्वल टू b², यानी x इक्वल टू हो गया कितना, b² बाई 2। सो दिस इज फिनिश। ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक a² बाई 2 और b² बाई 2, यही इसके रूट्स हैं। क्लियर, नोट कर लें। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से। पेपर बेसिक में दिया गया है, बट क्वेश्चन एडवांस का ही समझा जा सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। कह रहा है इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है हैज इक्वल रूट, तो भाई साहब सबसे पहले आपको इसमें ए बी सी की तलाश कर लेनी है। ओके, तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन जो है इस तरीके से दिया गया है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप कंपेरिजन करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्यों माना, स्मॉल क्यों नहीं माना? क्योंकि बेटा स्मॉल इसमें खुद बैठे हुए हैं क्वेश्चन में, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हमने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान लिया। तो यहां पर हमारे पास में बच्चों कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + m²। बेटा कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल गलत भाई, ax² है ये, और ये 2mc हो जाएगी। और c की वैल्यू बोलो बच्चों, स्मॉल c² माइनस a², है ना। ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। अब आपसे कहा जा रहा है कि इक्वल रूट है, तो बच्चों ऑल यू नो कि इक्वल रूट होने पर, फॉर इक्वल रूट d की वैल्यू कितनी होती है, 0। दिस इंप्लाइज दैट b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना, 0। तो b² माइनस 4ac कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग है। b², b की वैल्यू रख दो बच्चों, b है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या है बेटा, 1 + m², और सी की जगह क्या है बेटा, c² माइनस a² इक्वल टू कितना, 0, है ना। अब हमको इसको सॉल्व करके लेके आना है c² की वैल्यू, मतलब c² वाली पार्टी अलग करनी है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, m² c² माइनस, बाहर रखो बेटा थोड़ी देर के लिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा c² माइनस a² के साथ, फिर m² का मल्टीप्लाई होगा c² माइनस a² के साथ, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू कितना, 0। क्या बेटा, 4 छूट गया, यहाँ पे 4 लिखना था। थैंक यू बेटा, ये हो गया। नाउ 4 m² c² माइनस 4 बाहर रख देते हैं, अभी भी पूरा ऊपर नहीं किया। ये हो गया अपने पास में कितना, c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a² इक्वल टू कितना,
0। चलिए अब 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4m² c² बाहर वाला माइनस 4c², माइनस माइनस कितना प्लस 4a² और ये भी कितना प्लस 4 की माइनस माइनस आएगा यहाँ पे -4m² c² और माइनस माइनस प्लस 4m² a² इक्वल टू कितना 0। बच्चों ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपको c² को अकेला करना है तो 4c² को इधर ले जाइए तो 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू हो गया 4c²। बेटा 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a² प्लस m² a² इक्वल टू 4c²। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। पलट करके लिखो यही आपको प्रूफ करना था। c² इक्वल टू a² प्लस m² a²। बेटा a² कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस m²। ये किसकी वैल्यू आ गई c² की, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए ठीक है, c² की वैल्यू a², 1 प्लस m²। नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अगर इफ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बस अपोजिट इन साइन, मतलब बेटा एक अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फा। तो बेटा अगर दोनों रूट इक्वल और अपोजिट साइन में है तो अगर इनको आप ऐड कर दोगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। एंड यू नो रूट्स का सम होता है -b/a, मतलब -b/a इक्वल टू 0। इट मींस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी b इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p। वो कह रहा है इनका कि इसमें से p की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, देखो बच्चों यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर रूट दोनों अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक रूट प्लस है और एक रूट क्या है बेटा माइनस है। अगर एक रूट प्लस है एक रूट माइनस है, दोनों अपोजिट साइन के हैं बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो बताओ हमेशा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। किसी हालत में पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा। अपोजिट साइन के रूट हैं, अपोजिट चिन्ह है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा नेगेटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a। c की जगह बेटा ये बैठा हुआ है राइट, और a की जगह बेटा ये बैठा हुआ है। तो p+2 इंटू p-1 ये बैठा है c की जगह, और a की जगह क्या बैठा है बेटा 3। हर हाल में इसे क्या आना चाहिए बेटा नेगेटिव आना चाहिए। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं कि किस किस में ये नेगेटिव आता है, तो वो तो सही है ना। कह रहा p की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो वैल्यू नहीं होगी जिस पे आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो वो वैल्यू तलाशनी है जिस पर आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव राइट, क्योंकि निगेटिव वाली तो p की वैल्यू वैलिड है, बट यहाँ पर अनवैलिड बोला गया है कि अनवैलिड वैल्यू कौन सी है। आइए रखते हैं, तो सबसे पहले p का ऑप्शन 0 रखते हैं, तो 0 + 2 2 और 0 - 1 -1, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आंसर इसमें भी वैलिड है ये राइट, वैलिड है। अगला -1 रखता हूं, तो बच्चों -1 + 2 +1 हो जाएगा, और -1 -1 -2 हो जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव इंटू निगेटिव, अगेन निगेटिव बिल्कुल सही है ये वाली वैल्यू भी। अब रखते हैं बेटा 1/2, तो 1/2 + 2 यानी 2 + आधा 2.5 यानी 5/2 5/2, और 1/2 - 1 मतलब -1/2। तो पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, तो ये भी सही है। अब लास्ट वाली आते हैं, देखिए p की वैल्यू नेगेटिव, देखते हैं होती कि नहीं होती, है ना। -3 + 2 और -3 - 1/3। बेटा -3 + 2 हो गया -1, और -3 - 1 हो गया -4/3। बेटा 4 बन जा कितना हो गया 4/3। बताइए ये संभव है कभी नहीं, क्योंकि दोनों रूट अपोजिट हैं और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर इक्वल टू -3। इसने कहा है p की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, होने को तीनों हो सकती हैं मगर ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इक्वल टू -3। डन।